राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, हिंदू धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व होता है। अमावस्या तिथि भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ ही पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत खास मानी जाती है। इस दिन पितरों के नाम से श्राद्ध तर्पण पिंडदान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष दूर होता है, साथ ही पितृ प्रसन्न हो अपना आशीर्वाद देते हैं। इस दिन पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पीपल वृक्ष का पूजन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि अमावस्या पर भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ ही पितरों का वास भी पीपल वृक्ष में होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप इस अमावस्या पर पीपल वृक्ष पर चढ़ा देते हैं तो इससे आपको भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ ही पितरों की भी कृपा प्राप्त होगी। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से घर में सुख समृद्धि आएगी। पितरों की कृपा से कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी, बिगड़े कार्य भी बनने लग जाएंगे, पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। सभी देवी देवताओं के साथ ही शनि देव की भी कृपा प्राप्त होगी और शनि देव से संबंधित दोषों जैसे कि ढैया 7.5 से भी राहत मिलेगी, क्योंकि आज के दिन पीपल वृक्ष में भगवान लक्ष्मी नारायण पितरों के साथ ही शनि देव का भी वास होता है। और आज के दिन पीपल वृक्ष का पूजन करने से शनि देव से संबंधित दोष भी दूर हो जाते हैं और शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। अमावस्या के इस शुभ संयोग पर पीपल वृक्ष का पूजन करने के लिए एक जल का पात्र तैयार करें। इसके लिए आप एक तांबे का लोटा लें, इसमें शुद्ध जल भरें। अगर तांबे का लोटा ना हो तो आप पीतल का या स्टील का लोटा भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कांच का या फिर प्लास्टिक का बर्तन ना लें। लोटे में शुद्ध जल लेने के बाद अगर आपके घर गंगा जल है तो इसमें गंगा जल की कुछ बूंदें भी डाल दें। दोस्तों, अब इसके पश्चात आपको यह जल मीठा करना है। इसके लिए आप इस जल में 1 चम्मच शक्कर डालें या फिर इसके स्थान पर आप थोड़ा सा गुड़ या फिर 2-3 बताशे भी डाल सकते हैं। आपको शक्कर, गुड़ या बताशा इतना डालना है कि यह जल मीठा हो जाए। इसके लिए शक्कर डालने के बाद आप चम्मच से शक्कर को इस जल में अच्छी तरह से घोल दीजिए। मीठा जल तैयार होने के पश्चात अब आप इस जल में थोड़े से साबुत चावल यानी कि अक्षत मिलाएं। ध्यान रखें दोस्तों, चावल के दाने साबुत होने चाहिए। साबुत चावल को ही अक्षत कहा जाता है। इसी से पूजन पूर्ण होता है। टूटे हुए चावल से पूजन अपूर्ण रहता है। आपको कच्चे चावल के साबुत कुछ दाने इस जल में डालने हैं। चावल डालने के पश्चात दोस्तों अब इस जल में आप थोड़े से काले तिल डाल दें। तिल और चावल डालने से पहले आप उन्हें पानी से अच्छी तरह से धो लें और फिर इस जल में मिलाएं। अगर आपके यहाँ पुष्प है तो इस जल में आप 2 पुष्प भी डाल दें। अब इस जल में आप 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी कुमकुम मिलाएं। इस तरह जल का पात्र तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों आप एक मिट्टी का दिया लें। मिट्टी का ना हो तो आप साफ जल से आटा मढ़कर बिना नमक का उसका आप दिया बना लें। अब इस दिए में आप सरसों का तेल भरें और रुई की बाती लगाएं और इस दिए में भी आप थोड़ी सी काले तिल और थोड़ी सी कुमकुम डाल दें। अब आप पीपल वृक्ष पर जाएं। सबसे पहले पीपल वृक्ष में विराजमान सभी देवी देवताओं और पितरों को प्रणाम करें। अब आप भगवान विष्णु जी के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएं। पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाते समय आपको इसी मंत्र का जाप करते रहना है। जल चढ़ाने के पश्चात जल चढ़ाने के ही स्थान पर आप रखकर इस दिए को जला दें। दिया जलाते में भी आपको इसी मंत्र का जाप करते रहना है। दोस्तों, दिया जलाते में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दिए में 2 तरह की बाती होती है, एक लेटी हुई और एक खड़ी बाती। आपको इस दिए में खड़ी बाती लगानी है जो सीधी खड़ी रहे, जिस बाती का मुख किसी भी दिशा की तरफ ना हो। इस तरह का दिया आपको पीपल वृक्ष के पास जलाना है। दिया जलाने के पश्चात दोस्तों अब आपको पीपल वृक्ष की 11 परिक्रमा करनी है। आपको भगवान विष्णु जी के 12 मंत्र
ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए ही पीपल वृक्ष की 11 परिक्रमा करनी है। इस मंत्र का जाप कर पीपल वृक्ष की परिक्रमा करने से भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी के साथ ही समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और कष्टों से छुटकारा मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार पीपल के मूल में विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण और पत्तों में हरि आदि देव निवास करते हैं। शास्त्रों के अनुसार पीपल वृक्ष में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। अमावस्या के दिन इस विधि से पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाकर पूजन करने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। पीपल वृक्ष में समस्त तीर्थों का भी वास होता है। इस विधि से पीपल वृक्ष का पूजन करने से समस्त तीर्थों में दर्शन, स्नान करने का भी पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष में पितरों का भी वास होता है। इस विधि से पीपल वृक्ष का पूजन करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितरों की कृपा से कष्टों से छुटकारा मिलता है और कार्यों में आ रही रुकावट दूर होती है। पितृ प्रसन्न होते हैं, जिससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। अमावस्या और शनिवार के दिन पीपल वृक्ष में शनि देव का भी वास होता है। इसलिए इस विधि से जल चढ़ाने के बाद अगर आप शनि दोष से पीड़ित हैं तो आपको पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करना है। ऐसा करने से शनि देव से संबंधित ढैया, साढ़े साती और महादशा से राहत मिलती है और कष्टों से छुटकारा प्राप्त होता है। इस तरह पीपल वृक्ष का पूजन करने के पश्चात दोस्तों आप भगवान श्री गणेश, भगवान लक्ष्मी नारायण और समस्त देवी देवताओं को प्रणाम कर जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की क्षमा मांगे और फिर अपने पितरों की आत्मा की शांति और पितरों की मुक्ति की प्रार्थना करें। पितरों को कोई कष्ट ना हो, इसकी आप प्रार्थना करें। इस तरह प्रार्थना करने से दोस्तों पितरों को जो कष्ट मिल रहे होते हैं वह दूर हो जाते हैं और पितरों को मुक्ति मिलती है। भगवान से पितरों के लिए प्रार्थना करने के पश्चात दोस्तों अब आप फिर से भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम कर पितरों को प्रणाम करें और जाने अनजाने में की गई अपने द्वारा और अपने परिवार द्वारा की गई सभी गलतियों की क्षमा मांगें और पितृदोष से मुक्ति की प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपको और आपके परिवार को पितरों का आशीर्वाद मिलेगा और पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। अमावस्या के दिन इस विधि से पीपल वृक्ष का पूजन करने से सभी संकट दूर होने के साथ ही धन, समृद्धि, यश, कीर्ति आदि की भी प्राप्ति होती है। पूर्वज पितृ प्रसन्न व तृप्त होकर सभी मनोकामनाएं पूरी होने का भी आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अमावस्या के दिन इस तरह पीपल वृक्ष का पूजन करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से अपार सुख मिलता है, धन वैभव की प्राप्ति होती है और कष्टों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों पीपल वृक्ष का पूजन करते समय आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। आपने पीपल वृक्ष पर जो जल चढ़ाया है उस जल को आप छूकर अपने माथे से ना लगाएं। जैसे भगवान सूर्य को जल चढ़ाने के बाद माथे से लगाते हैं उस तरह से ना करें। पीपल वृक्ष पर जो आपने दीपक जलाया है उससे आप आरती ना लें और पीपल वृक्ष की आरती भी ना उतारें। परिक्रमा आपको क्लॉकवाइज ही करनी है। जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं इसी तरह घूमकर आपको पीपल वृक्ष की परिक्रमा करनी है। इस प्रकार पीपल वृक्ष का पूजन आपको सूर्य उदय होने के बाद और सूर्य अस्त होने से पहले ही करना है। लेकिन अगर सूर्य अस्त होने से पहले आप पूजन नहीं कर पाए हैं तो आप सूर्य अस्त होने के बाद रात्रि 8 बजे तक पीपल वृक्ष का पूजन कर सकते हैं। लेकिन सूर्य अस्त होने के पश्चात आपको पीपल वृक्ष पर जल नहीं चढ़ाना और ना ही पीपल वृक्ष का स्पर्श करना है। आप दीपक जला सकते हैं लेकिन जल ना चढ़ाएं। झूठे मुंह से पीपल वृक्ष का पूजन ना करें। पीपल वृक्ष का पूजन करते समय स्वच्छता, पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। पीरियड के दौरान महिलाएं पीपल वृक्ष का पूजन ना करें। जूते चप्पल पहनकर भी पीपल वृक्ष का पूजन ना करें। जब भी पीपल वृक्ष का पूजन करने जाएं तो आप कोई भी सौंदर्य प्रसाधन जैसे कि क्रीम, पाउडर, परफ्यूम वगैरह लगाकर ना जाएं। कोई भी खुशबू वाली चीज आप लगाकर पीपल वृक्ष का पूजन करने ना जाएं।
सादगी के साथ पीपल वृक्ष का पूजन करें। पीपल वृक्ष का पूजन करते समय इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।